श्रीमद् कुंज विहारणे नमः। श्री स्वामी हरिदास विजय तीर्थराम। सभी व्यक्तियों के हृदयों में भिन्न भिन्न प्रकार के भाव होते हैं और यह पूर्व जन्मों के संस्कारों के ऊपर भी निर्भर करता है। उन भावों की प्रेरणा से ही हम लोग व्यवहार करते हैं और यह संसार भी भावना पर ही स्थित है। इसलिए सबके संबंध में कहा जाता है तस्मात् भावो ही कारणम। ऋषि मुनियों ने इन सभी भावों को 5 भावों के अंतर्गत माना है। वे 5 दास्य, सख्य, वात्सल्य, शांत और मधुर हैं। इन 5 में सभी भावों का सन्निवेश है। किसी से भी संबंध जोड़ना हो उनके अनुसार ही संबंध जोड़ा जा सकता है और यदि ये भाव भगवान की ओर लग जाएं तब उसे भक्ति कहते हैं और संसार की ओर लगें तो मोह या विषयासक्ति कहते हैं। इन सब भावों में दास्य भाव प्रधान है। चाहे सख्य हो, वात्सल्य हो, शांत हो अथवा मधुर हो, जब तक उसमें दास्य भाव नहीं है तब तक कुछ नहीं। दास्य एक कांच का पात्र है। ये भाव जल है। जैसा रंग डालकर कांच के बर्तन में भरोगे वैसा ही रंग उस पात्र का हो जाएगा और तन्मय दिखने लगेगा। पात्र के बिना जल ठहर नहीं सकता। इसलिए वात्सल्य में भी दास है, शांत में भी दास्य है, मधुर में भी दास्य है। दास्य इन सब भावों का आधार है। ये सभी भाव आदि हैं। जो दास नहीं वह भावों का अधिकारी नहीं। उस अनधिकारी को विशुद्ध भाव प्राप्त नहीं हो पाता। भिन्न भिन्न रंग के मोतियों को एक में गूंथने के लिए सूत्र की आवश्यकता होती है और माला के भिन्न भिन्न दानों में सूत्र समान रूप से व्याप्त रहता है। सूत्र के बिना माला का अस्तित्व नहीं। इसी प्रकार दासता के बिना भावों का स्थायित्व नहीं होता। दास ही सबका आधार है। भक्ति मार्ग हो, ज्ञान मार्ग हो अथवा अन्य कोई मार्ग हो, जब तक नत होकर, प्रसन्न होकर, नम्रता, दीनता, दासता से युक्त होकर सद्गुरु की शरण में न जाया जाए तब तक कल्याण नहीं है। आर्य ललनाएं एक को ही अपना तन मन अंतकरण समर्पित करती हैं, वह कैसा भी हो। जिसे एक बार आत्मसमर्पण कर दिया उसमें अवगुण कहाँ, फिर वह तो गुणों की खान है। यूं गुण अवगुण की विवेचना करते रहें तो संसार में सर्वगुण संपन्न एक भगवान के सिवाय कोई है नहीं। पूर्व जन्मों के संस्कारों से अथवा भगवत कृपा से इस हाड़ मास से बने पुरुष शरीर में भी यदि किसी स्त्री का पति भाव ना हो, यदि कोई स्त्री नंदनंदन को ही अपने पति रूप में वर्ण कर चुकी हो तो उसके लिए पति की भी कोई आवश्यकता नहीं। इससे न धर्म का व्यतिक्रम होता है और न समाज के नियम ही भंग होते हैं। यह बतलाने की बात नहीं कि जिसका संबंध उन सर्वेश्वर से हो गया, जिसने उन पुरुषोत्तम का वर्ण कर लिया, उसे जागृत में क्या स्वप्न में भी कभी पौरुषी इंद्रिय सुख की इच्छा होगी। इंद्रिय सुखों में पतन है, च्युति है, किंतु अच्युत के साथ सुख में पतन की संभावना नहीं है, क्योंकि वे तो स्वयं ही आत्माराम हैं, योगेश्वर हैं। भाग्योदय से जिन्हें उन अच्युत की दास्ता प्राप्त हो गई वह तो त्रिलोक के पूजनीय हैं। मीरा ऐसी ही भाग्यशालिनी थी। उन्होंने बार बार कहा है, मेरी प्रीति पुरवली मैं काई करूं। उन्हें विश्वास था कि मेरे जन्मांतर में पति भी यही गिरधर गोपाल थे। मीरा कहे, प्रभु गिरधर नागर जन्म जन्म की दासी रे। उस जन्म जन्मांतर की दासी ने सचमुच ब्रज गोपिकाओं के प्रेम जैसा सच्चा आदर्श उपस्थित कर दिया। दास्य भाव की पराकाष्ठा मीरा जी के एक एक पद से प्रकट होती है। सेवक अपने तन मन को स्वामी की सेवा में समर्पित कर देता है। उसका नियम, धर्म, पाठ, पूजा, जप, तप, तीर्थ, व्रत सभी अपने मालिक की मजदूरी करना है। किसी भी प्रकार मेरे स्वामी को सुख मिले, अपने किसी व्यवहार से स्वामी को संकोच ना हो, यही सेवक की सदा लालसा बनी रहती है।
हमारे किस अंग में खुजली हो रही है, इसे बना बिताए ही जैसे हाथ समझ लेता है और उस स्थान को खुजा देता है, इसी तरह स्वामी के मनोभावों को समझकर स्वतः ही सेवा में तत्पर रहना चाहिए। अपने शरीर से जो भी उपकार हो सके उसमें अपना परम सौभाग्य मानना चाहिए। और महाभाग्यवती मीरा को ऐसी दासता प्राप्त थी। जब उनके पास जहर का प्याला आया, लाने वाले ने कह दिया कि तुम्हारे स्वामी के चरणों का चरणामृत है। किसी ने धीरे से कहा, नहीं, यह जहर है, जहर। किंतु मीरा कहाँ मानने वाली। स्वामी का श्री चरणामृत तो बड़े भाग्य से मिलता है। वह मतवाली पी गई और उसका बाल भी बांका नहीं हुआ, क्योंकि वह अपने गिरधर स्वामी की सच्ची दासी थी। उन्हीं की आज्ञा से चलने वाली, उनकी प्रसन्नता के लिए सब कुछ करने को तत्पर। और वह लाज छोड़कर उच्च स्वर से गायन करती हैं, मैं गिरधर के घर जाऊं, गिरधर म्हारो सांचो प्रीतम, देखत रूप लुभाऊं। रेण पणे तब ही उठ जाऊं, भोर भये पुनि आऊं। जो पहरावे सोई पहरूं, जो दे सोई खाऊं। मेरी उनकी प्रीति पुरानी, उन बिल पल न रहाऊं। जहां बिठावें तित ही बैठूं, बेचे सो बिक जाऊं। और मीरा के प्रभु गिरधर नागर, बार बार बलि जाऊं। भैया, जहां बिठावे तित ही बैठूं और बेचे तो बिक जाऊं, यह दास्य भाव की पराकाष्ठा है। अपने स्वामी को सर्वस्व सौंपकर उनकी सेवा में तत्पर रहना ही जीव मात्र का एकमात्र कर्तव्य है। दासता में जितना सुख है, यह उपासना जितनी सर्वव्यापक है, उतनी कोई दूसरी नहीं। और भक्तिमती मीरा की भावना इस विषय में कितनी ऊंची है। उनकी अपने सच्चे स्वामी को रिझाने के लिए कैसी तन्मयता है, कैसी कैसी आशाएं हैं। वे यदि कुछ मांगती हैं तो यही कि पुरुष भूषण देहि दास्यम। हे पुरुषोत्तम, अपनी टहलनी बना लो। और भगवान मानो विनोद करते हैं, अच्छा टहलनी दासी बनोगी तो क्या काम करोगी, क्या मजदूरी लोगी। और तब वह स्वामी से कहती हैं, श्याम माने चाकर राखो जी, गिरधारी लाल चाकर राखो जी। चाकर रहसूं, बाग लगासूं, नित उठ दर्शन पासूं। वृंदावन की कुंज गलिन में गोविंद का गुण गासूं। चाकरी में दर्शन पाऊं, सुमरन पाऊं खर्ची। भाव भगत जागीरी पाऊं, तीनों बाता सरसी। मोर मुकुट पीतांबर सोहे, गल बैजंती माला। वृंदावन में धेनु चरावे, मोहन मुरली वाला। ऊंचे ऊंचे महल बनाऊं, बिच बिच राखूं बारी। सांवरिया के दर्शन पाऊं, पहर कुसुमुल सारी। जोगी आया जोग करन को, तप करने सन्यासी। हरि भजन को साधु आए, वृंदावन के वासी। मीरा के प्रभु गहर गंभीरा, हृदय रहो के धीरा। आधी रात प्रभु दर्शन दीजियो, प्रेम नदी के तीरा। चाकरी, किंतु क्या योग्यता है तुम्हारी, अपना परिचय तो बताओ। आखिर दासी बनने का प्रयोजन क्या है, तुम्हारी रहनी कैसी है। क्योंकि भैया, सेवक का अपराध स्वामी का अपराध माना जाता है। सेवक का सब प्रकार का उत्तरदायित्व उसके स्वामी का ही होता है। अतः स्वामी को सेवक की नियुक्ति बहुत देखभाल करके सावधानी के साथ करनी चाहिए। बहुत से नाम के लिए झूठे सेवक बन जाते हैं और अपना मतलब साध कर चले जाते हैं। मीरा जी कहती हैं, हे नाथ, मुझे ऐसा सेवा नहीं चाहिए, मैं तो आपकी सच्ची सेविका बनना चाहती हूँ। और वह अपने स्वामी गिरधर लाल जी के सामने प्रेम भरे कंठ से आर्त स्वर में यह पद गाती हैं और स्वयं को सेवा में नियुक्त करने की प्रार्थना करती हैं। मीरा को प्रभु सांची दासी बनाओ, झूठे धंधों से मेरा फंदा छुड़ाओ। लूटे ही खेत विवेक का डेरा, बुद्धि बल जद भी करूं बहु तेरा। हाय हाय नहीं कछु बस मेरा, मरत हूँ विवश प्रभु धाओ सवेरा। धर्म उपदेश नित प्रति सुनती हूँ, मन कुचाल से भी डरती हूँ। सदा साधु सेवा करती हूँ, सुमिरन ध्यान में चित धरती हूँ। भक्ति मार्ग दासी को दिखाओ, मीरा को प्रभु सांची दासी बनाओ। भैया, जहाँ कोई बस ना चले, बस आर्त कंठ से, किंतु पुकार हृदय से हो, ऊपरी दिखावा ना हो। जैसे छोटे शिशु को केवल अपनी माँ का भरोसा होता है और किसी का नहीं, उसके वश में कुछ नहीं, शब्द आते नहीं, बोलना जानता नहीं, 6-8 माह का शिशु है, तो उसके बस में क्या है। तो उसके बस में है क्रंदन। वो रोता है, उच्च स्वर से रोता है,
और माँ कहीं भी हो दौड़ी चली आती है। तो भैया उनकी यदि हमें वास्तव में कामना है, भगवत प्राप्ति की इच्छा है, सेवा करने की इच्छा है, उनके बिना जीवन दुश्वार लगता है और प्रतीत होता है कि ये जन्म उन्हीं की प्राप्ति के लिए हुआ है, तो फिर ये क्रंदन तो होना चाहिए। भीतर से ऐसा आर्तनाद हो कि एक श्वास लेना भी कठिन हो जाए। उन्हीं के लिए सारे कर्तव्य कर्म करते हुए, सब उन्हीं के लिए। जो आपकी इच्छा हो, अनुकूलता दो ठीक, प्रतिकूलता दो ठीक, अपने चरणों में रखो तो ठीक, मुझे दुत्कार दो तो ठीक, किंतु हम इस जोड़ी से नहीं हटने वाले। बस हम आपके हैं। श्री राधा श्री राधा श्री राधा।